Assalamu alaikum. My name is Dr. Khalood Imran. Today I will discuss here about the restless leg syndrome. आज मैं यहाँ पे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मेडिकल का टॉपिक डिस्कस करूँगी जो हमसे कंप्लेंट्स आके मेल और फीमेल स्पेशली फीमेल्स करती हैं कि जी रात को टांगों में बहुत बेचैनी रहती है। दिन भर जब तक मैं काम करती रहूँ या करता रहूँ तो मैं बिल्कुल ठीक रहता हूँ या रहती हूँ, लेकिन रात को जब पेशेंट लेटता है बेड पे तो उसकी टांगों में अजीब सी बेचैनी, दर्द जिसको वो एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता और वो चाहता है कि मुझे कोई उसको दबाए और जब वो उसको दबाता रहे तो उसको फिर वो नींद आ जाती है। नहीं तो मरीज़ को आसानी से नींद नहीं आती और अगर वो भी सो भी जाए तो रात को उसको फिर उसकी आँख खुल जाती है जब तक कि उसकी टांगों को कोई दबाए ना, तब तक उसे पुरसकून नींद नहीं आती। तो पेशेंट्स पूछते हैं कि ऐसा क्यों है। याद रखें कि जो रेस्टलेस लेग सिंड्रोम है इसकी जो मेन वजह है जो है उसको वो अननोन है, यानी कि इसकी मेन वजह नहीं पता, लेकिन चंद बीमारियां ऐसी हैं जिसके अंदर इसकी एसोसिएशन है, जैसा कि हाइपोथायरॉयडिज्म, गिलड़ के मसाइल, किडनी डिजीज़, गुर्दों के मसाइल। ऐसे मरीज़ जो कि डायलिसिस पे हैं उनके अंदर ये मसला देखा गया है। उसके अलावा पार्किंसन डिजीज़, अगर किसी को ये मसला है तो ये चांस है कि उसको आने वाले चंद सालों में पार्किंसन हो सकती है। उसके अलावा टांगों में जो बेचैनी है ये प्रेगनेंसी, हमल के साथ भी है कि जिनको हमल होता है उनको भी ऐसा महसूस होता है। उसके अलावा पेरिफेरल न्यूरोपैथीज़ हैं, यानी कि जो रग की डिजीज़ हैं, रगों की, नर्व्स की, उसके अंदर भी जो पेरिफेरल न्यूरोपैथी के साथ भी जो ये रेस्टलेस लेग सिंड्रोम है ये कॉमन है। उसके अलावा डायबिटीज़, शुगर के मरीज़ों में भी ये पाया जाता है। आयरन डेफिशिएंसी, अनीमिया बहुत कॉमन कॉज है, यानी कि खून की कमी के मरीज़ों में देखा गया है। उसके अलावा विटामिन डी डेफिशिएंसी, जिसके अंदर विटामिन डी कम होगा ऑटोमेटिकली कैल्शियम कम होगा तो मसल ट्विचिंग होगी और वहाँ पे टिंगलिंग सेंसेशन होगी। मरीज़ हमारे पास प्रेजेंट कैसे करते हैं, जैसे कि मैंने अभी बताया आपको स्टार्ट में कि इस बीमारी में मरीज़ आकर हमें यही कहते हैं कि जी रात को जब हम फारिग होकर बिस्तर पे लेटते हैं तो टांग में अजीब सी बेचैनी, दर्द, और वहाँ पर मरीज़ उसको लोकलाइज नहीं कर सकता कि टांग की किस जगह में दर्द है। उसको मुकम्मल टांग में दर्द होता है जैसे कोई चीज़ चुभ रही हो। अजीब सी जो है उसको वेगिंग सेंसेशन, यानी कि हैवीनेस, टांग पे उसको बोझ महसूस होता है और जब कोई उसको दबाता है तो वो उसको बेटर फील करता है मरीज़। याद रखें कि इसकी डायग्नोसिस के लिए अनफॉर्चुनेटली कोई टेस्ट नहीं है। हम इसको पेशेंट की हिस्ट्री पर डायग्नोज करते हैं। जैसे कि मैंने सिम्टम बताए, मरीज़ की नींद मुकम्मल तौर पे पूरी नहीं होती, दिन भर उसको नींद आती है क्योंकि रात को टांगों में दर्द की वजह से वो बेचैनी महसूस करता है। उसके अलावा बाज़ पेशेंट्स ऐसे भी होते हैं जो कि एंटी डिप्रेसेंट्स ऑलरेडी ले रहे होते हैं तो उसकी वजह से भी टांगों में ऐसी सिचुएशन हो सकती है। तो अब इसका इलाज क्या है? जब भी आपको ऐसी सूरत हाल होगी आपने सबसे पहले अपना CBC यानी कि टेस्ट करवाना है। अगर उसमें खून की कमी है तो वो आपके डॉक्टर साहब आपको बता देंगे कि आपने उसमें कैसे लेके चलना है। विटामिन डी के भी टेस्ट होते हैं। उसके अलावा जो मैंने जितनी भी डिजीज़ बताई हैं, चाहे वो डॉक्टर के पास आप जाएंगे वो मुकम्मल हिस्ट्री पे आपको डायग्नोज करेंगे और जो भी रीज़न है, जब कॉज जो है वो रिमूव हो जाए तो ऑटोमेटिकली जो है वो पेशेंट का पेन भी बेहतर हो जाएगा। अगर इन तमाम बातों के बावजूद भी अगर ये बेहतर ना हो रहा हो, फिर हमारे पास पेन किलर्स भी हैं, सम जो है वो एंटी डिप्रेसेंट्स भी हैं, और उसके अलावा कि हम लोग उसमें डोपामीन एगोनिस्ट वगैरह जो भी डॉक्टर आपकी अगर सिचुएशन के मुताबिक आपको आराम से प्रिस्क्राइब कर देंगे। इसलिए आपको चाहिए कि आप एक हेल्दी फूड लें एंड एक्सरसाइज करें और हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाएं ताकि आपकी सेहत ठीक रहे। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।